जानिए कैसे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में गुलाम नबी बनने जा रहे हैं किंग मेकर। देखिए बीजेपी से मिलकर पर्दे के पीछे से चुनाव में कैसे रोल निभाने वाले हैं गुलाम नबी आजाद। जानिए क्या होगी गुलाम नबी की चुनावी रणनीति, जिससे कांग्रेस को लगने वाला है बड़ा झटका। क्या घाटी की सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी और गुलाम नबी आजाद के बीच हो चुकी है डील। कांग्रेस से बरसों पुराना रिश्ता तोड़कर वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने अपनी राहें कांग्रेस से अलग कर ली हैं और जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक नई सियासी पारी की शुरुआत करने के लिए अपनी खुद की पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। गुलाम नबी आजाद के साथ कई कांग्रेसी नेता के आने का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसे में कांग्रेस की मुश्किलें कम होने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ तो कांग्रेस इन दिनों अपने अध्यक्ष चुनाव के नाम को लेकर असमंजस की स्थिति में फंसी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी से नेताओं के जाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इससे पार्टी की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। अब बात करते हैं गुलाम नबी आजाद की, जिन्होंने कई वर्षों तक कांग्रेस का साथ दिया। उनके गांधी परिवार से काफी गहरे संबंध रहे, लेकिन कई मुद्दों को लेकर पार्टी से नाराज चल रहे गुलाम नबी आजाद ने एकाएक जब अपना इस्तीफा सोनिया गांधी के पास भेजा तो उनके इस फैसले से सभी को हैरानी हुई। लेकिन उनके इस्तीफे के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद अब वहाँ हो रहे विधानसभा चुनाव में उनकी सबसे बड़ी भूमिका देखने को मिलेगी। क्योंकि भले ही बीजेपी ये कहती रहे कि वो जम्मू कश्मीर में अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के चुनाव में बीजेपी को एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो पर्दे के सामने तो बीजेपी के साथ ना दिखाई दे, लेकिन पर्दे के पीछे रहकर वो बीजेपी को समर्थन करे। और अब जब गुलाम नबी आजाद ने अपनी नई पार्टी के गठन का ऐलान कर दिया है, तो ये कहा जाने लगा है कि बीजेपी को यहाँ होने वाले चुनाव में गुलाम नबी आजाद का पूरा समर्थन मिलने वाला है। गुलाम नबी आजाद की पहचान जम्मू कश्मीर के एक बड़े नेता के रूप में रही है और पहले वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते थे। ऐसे में एक तरह उनके पार्टी छोड़ने से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, तो उनकी नई पार्टी बनाने से बीजेपी को जम्मू कश्मीर में सत्ता में आने की उम्मीद दिख रही है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है कि कश्मीर में स्थानीय पार्टियों का अलायंस पूरी तरीके से बिखर चुका है। ऐसे में सभी पार्टियों के अलग चुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा मिलने की आस है। चुनाव आयोग के नए परिसीमन के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अब 90 सीटें हैं, जिसमें कश्मीर की 47 और जम्मू की 43 सीटें हैं। यहाँ के बदलते सियासी हालातों में गुलाम नबी आजाद के पास वैसे तो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाने का असर था, लेकिन इससे उन्हें कुछ खास फायदा न मिलता। इसी वजह से उन्होंने नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। अब वो जम्मू कश्मीर के पुरानी कांग्रेसी नेताओं को अपने साथ जोड़ने में लगे हैं, ताकि यहाँ की चुनावी पिच पर वो मजबूती से टिक सके। हालांकि बीजेपी और गुलाम नबी आजाद भी इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं कि अभी से अगर उनके ऊपर जम्मू कश्मीर में बीजेपी की बी पार्टी का टैग लग गया तो यहाँ के चुनावी जंग में सफल नहीं हो सकेंगे। बीजेपी को जम्मू कश्मीर में सत्ता में आने के लिए किसी पार्टी की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जम्मू में तो बीजेपी की स्थिति ठीक ठाक है, लेकिन कश्मीर में मुस्लिम वोटरों पर उनकी पकड़ कमजोर है। ऐसे में अगर गुलाम नबी की पार्टी यहाँ पर कुछ सीटें जीतने में भी कामयाब हुई तो बीजेपी इनके साथ हाथ मिलाने से पीछे नहीं हटेगी और गुलाम नबी आजाद यहाँ सियासत के किंग मेकर की भूमिका अदा करते दिखेंगे।